हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये कहानी है एक ऐसे हत्याकांड की जिसके बारे में आप जानकर ही चौंक जाएंगे। हत्या के बाद शुरू होता है हॉरर इंसिडेंट जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने लोगों को चौंका कर रख दिया। आज आपको एक रियल लाइफ रेसिडेंट एविल की कहानी बताने जा रही हूँ। शुरू में आपको कहानी थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे और इस कहानी को सुनते जाएंगे तो आपको ये कहानी एक अलग ही तरह का डर बयां करेगी। एक अपार्टमेंट के बाथरूम में हुए हत्याकांड के बाद वहां कई अजीब आवाजें, मानसिक तनाव और भूतों की एक्टिविटीज नोट की गई। सेक्टर 7 गुरुग्राम गुड़गांव हरियाणा का एक पुराना और घना रिहायशी इलाका है जो गुरुग्राम शहर के केंद्र में है। यहाँ फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउस और कुछ पुराने अपार्टमेंट्स की भरमार है। हम जिस अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं वो है एक हॉन्टेड अपार्टमेंट जिसका लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। इस भूतिया जगह की एग्जैक्ट लोकेशन है सेक्टर 7 गुरुग्राम हरियाणा नियर बसई रोड। इस लैंडमार्क से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ एक पुराने ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट के बारे में बताती हैं जो बसई रोड के आसपास मौजूद है। ये इलाका पहले पुराने औद्योगिक और श्रमिक कॉलोनियों के रूप में विकसित हुआ था और अब मिक्स रेसिडेंशियल जोन बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक विशेष अपार्टमेंट में भूतिया घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों के दिए एड्रेस के मुताबिक यहाँ की भूतार जगह है इन इलाकों के पास: बसई रोड पुलिस स्टेशन, संजय ग्राम कॉलोनी और रेड रोज पब्लिक स्कूल के पास के इलाकों में, और अशोक विहार फेज 1 के बिल्कुल पास में। इस जगह की रियल लाइफ स्टोरी कुछ इस तरह है। गुरुग्राम के ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट सेक्टर 7 में रहने वाले लोगों को रात में बाथरूम से अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे शावर या नल अपने आप चालू हो जाते हैं। तेज़ पानी गिरने की आवाज़ आती है, कमोड की आवाज़ आती है, अचानक लाइट्स का ऑन ऑफ होना, लेकिन जब कोई देखने जाता है तो कुछ नहीं दिखता। इसके बाद लोग खुद को डिप्रेशन, भ्रम और मानसिक परेशानी का शिकार मानते हैं। कुछ लोगों ने अजीब अजीब साए, डरावनी आवाज़ें सुनी हैं और उनमें से कुछ आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उनके नाम पुकारे गए थे। बताते हैं कि वहाँ पर एक हत्या हुई थी जिसकी आत्मा आज भी भटक रही है। कहा जाता है कि इस अपार्टमेंट के बाथरूम में किसी पुरुष की निर्मम हत्या हुई थी और तब से उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, जिसकी वजह से ये सारी असामान्य घटनाएं होती हैं। घटनाएं इतनी असामान्य होती गई कि कई निवासियों ने दुर्लभ भ्रम, घरेलू तनाव, अच्छे सपनों का टूटना, रात में असहज महसूस करना, नींद न आना और डरावनी आवाज़ें सुनने की बातें कही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लैक मिरर हॉरर में। और आज की इस वीडियो में आपको एक रियल लाइफ रेसिडेंट एविल की कहानी बताने जा रही हूँ। तो कहानी अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। इस कहानी का इतिहास चौंकाने वाला और गंभीर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक अधेड़ उम्र के पुरुष की निर्मम हत्या अपार्टमेंट के बाथरूम में हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, जिससे शावर और लाइट्स खुद ब खुद चालू हो जाती है। डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और निवासियों को डरावने अनुभव होते हैं, जैसे अंधेरे में छवि दिखना और साए दिखना और काफ़ी कुछ। सेक्टर 7 गुरुग्राम के जिस ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट को लेकर भूतिया घटनाओं की बातें कही जाती है, वहाँ साल 2000 के दशक के मध्य में लगभग 2005 से 10 के बीच आसपास ये घटनाएं सामने आई। यहाँ पर साल 2005 में एक परिवार रहने आया जिनको अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई दौड़ कर गया हो, कोई टेरेस पर खेल रहा हो, कोई बाथरूम में नहा रहा हो और शावर चालू बंद की आवाज़ें आने लगी। उनको इस अपार्टमेंट में घुटन महसूस होने लगी और 2007 आते आते
समय ऐसा आया कि वो घर छोड़कर ही भाग गए। फिर एक परिवार 2010 में इस अपार्टमेंट में रहने आया। उस परिवार की हालत ऐसी हुई कि घर वाले डिप्रेशन में आने लगे, मानसिक तौर पर कमजोर होने लगे, उनके घरेलू झगड़े बढ़ने लगे, छोटी मोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी, सबका दिमागी संतुलन हिलने लगा और काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज सामने आने लगे। और 2012 में वो परिवार भी अपना घर छोड़कर चला गया। 2015 तक यहाँ कोई बसा नहीं था, लेकिन 2015 में इसे बहुत सारी भूतिया घटनाओं के दर्ज होने के बाद इसे द हॉन्टेड अपार्टमेंट ऑफ सेक्टर 7 गुरुग्राम के रूप में बताया गया। तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग यहाँ बस चुके हैं, जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उनमें से कोई लोग मानते हैं कि इस फ्लैट में असामान्य ऊर्जा या घटनाएं होती हैं और इसी वजह से यहाँ बिजली की खराबी, छलावे, छवियां और नकारात्मक ऊर्जा का दिखना और महसूस होना आम हो गया है। लगभग हर किराएदार को एक जैसा अनुभव होने लगा, जैसे नींद में छाया देखना, अपने नाम की आवाजें सुनना जैसे कोई पुकारता हो, पानी चलने या बाथरूम के अंदर किसी के होने जैसा एहसास होना, जैसे कोई नहाने गया हो। सेक्टर 7 का ये रेसिडेंट एविल अपार्टमेंट अपने आप में एक लंबी, खौफनाक और डरा देने वाली कहानी है, जिसकी असलियत एक परिवार को भुगतनी पड़ी। 2016 में एक परिवार अमेरिका से यहाँ रहने आया। वो था तो इंडियन परिवार ही, और अमेरिका में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आत्माओं का खौफ और हॉरर इंसिडेंट्स की होने की वजह से इन सारी बातों में विश्वास भी रखता था। जब वो पहले एक हफ्ते तक घर में रहे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले हफ्ते ही उनकी जिंदगी ने अगला मोड़ ले लिया। उनको महसूस होने लगा कि रात के सायंकाल के समय शुरू होते ही मानो समय थम सा जाता हो। इस अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बाथरूम से अचानक शावर की आवाज, जैसे कोई नल खुद ब खुद खुल गया हो, आने लगती। जब परिवार के सदस्य साहस जुटाकर बाथरूम खोलते तो भीतर अंधेरा और खालीपन ही मिलता था। इतना सन्नाटा जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो। कुछ दिन ऐसा चलने के बाद अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई करुण आवाज में परिवार के लोगों के नाम पुकारने लगा। परिवार 4 लोगों का था, 15 साल का रवि, 17 साल की सीमा और उनके मॉम डैड ममता और हरीश। एक दिन ममता बाथरूम में नहा रही थी और नहाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलते ही उसको एक अनजान आवाज ने पुकारा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो? बाथरूम से बाहर अपने कमरे में कपड़े बदल रही ममता को रूम के दरवाजे से एक परछाई गुजरती हुई दिखी। उसे लगा उसकी बेटी सीमा होगी, लेकिन सीमा का नाम पुकारते ही सीमा अपने कमरे से आई और बोली, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, तू गुजरी थी क्या यहाँ से? तूने कोई आवाज सुनी? लेकिन सीमा ने कहा, नहीं। तो ममता ने कुछ बताया नहीं, लेकिन अपनी बेटी के जोर देने पर उसने कहा कि कुछ ऐसा हुआ। फिर उस रात ममता ने अपने पति को ये सब बताया कि क्या क्या हुआ था। परिवार के लिए ये पहली ऐसी घटना थी जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। लेकिन अगले ही कुछ दिन ऐसा हुआ जिससे सीमा का एकदम से मानो दिल ही बैठ गया। सीमा अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। दोपहर के 2 बजे का समय था। सब खा पी कर लेटे थे। सीमा अपना होमवर्क कर रही थी, तभी उसको वॉशरूम जाना था, तो वो हॉल से उठकर अपने माँ पापा के कमरे में गई। वहां पर ममता और उसका पति दोनों बेड पर सो रहे थे। सीमा गई वॉशरूम और बाहर निकलते उसने देखा कि कमरे की दीवार से सटकर एक साया खड़ा था, जो उल्टे मुंह दीवार की ओर देखकर कुछ बना रहा था, जैसे कोई दीवारों पर खेलते हो। सीमा डर कर बाथरूम में चली गई और चिल्लाने लगी। ममता और हरीश दोनों जाग गए तो देखा तो कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को बाथरूम से निकाला तो वह डर के मारे कांप रही थी। उस दिन के बाद से सब डर में जीने लगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और हर जगह किराया बहुत ज़्यादा था, तो मजबूरी में वो यहीं रहना सही समझे। और खुद को और अपने परिवार को हरीश ने ये कहकर समझा दिया
कि कोई भ्रम होगा, लेकिन फिर ये सिलसिला चालू रहा और कभी-कभी एक ऐसा महसूस होता कि कोई आपकी ओर देख रहा है, लेकिन आंखों से कुछ भी देखो तो केवल सन्नाटा मिलता। परिवार धीरे-धीरे मानसिक रोगी होने के कगार पर आने लगा था, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ अनुभव होने लगा था। जो इस अपार्टमेंट के पास रहते थे वो काफी लंबे समय से रह रहे थे। उन निवासियों ने बताया कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को पागल होते, चीखते चिल्लाते और लड़ाई झगड़ा करते देखा था, क्योंकि मति भ्रम, मनुष्यों से दूरी रख लेने वाला डिप्रेशन और मानसिक तनाव का अनुभव उनके पड़ोसी करते थे। कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आत्महत्या में खो दिया और फिर अंत में इस अपार्टमेंट को छोड़ना ही बेहतर समझा। ये सब कहानियां स्थानिकों से ममता को पता चली। अब उसके विचार एक दिशा पकड़ चुके थे कि इस घर में कुछ है जो हमें पागल कर देगा और शायद कोई मारा जाएगा। सीमा की नई बनी सहेली ने सीमा को कहा कि आपके अपार्टमेंट में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो चुकी है, वो भी उसी के घर के एक वॉशरूम में, जिसकी वजह से वो आदमी आज भी भटकता है। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहाँ रहती है और तब से हर नई रात को एक भयानक घटना यहाँ रहने वाले लोगों के साथ घटित होती है। अपनी सहेली से ऐसी बातें सुनकर सीमा की तो आंखें मानो फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो काफी डर गई थी। जो नज़ारा उसने देखा था और जो बातें उसने सुनी थी, दोनों मेल खाते थे। सीमा घर आई और अपनी माँ को ये बात बताई। उसी दिन जब रवि अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेल रहा था, तो सामने की सोसाइटी वाले एक लड़के ने रवि को एक कोने में बुलाया और बताया कि तुम लोगों को क्या यहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता। रवि छोटा था, पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने जोर देकर पूछा। फिर उसके दोस्त ने बताया कि इस अपार्टमेंट के एक क्वार्टर में एक कपल रहने आया था। उस परिवार की कहानी ऐसी थी कि शुरुआत में सब शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन धीरे धीरे असामान्य घटनाएं बढ़ने लगती हैं। उसके घर का शावर अपने आप चलता, बाथरूम की लाइट झपकती, दोनों पति पत्नी जब नहाने जाते तो एक दूसरे की आवाज में अपना नाम सुनते और डरने लगते, क्योंकि आवाजें सुनते वक्त उनका साथी तो घर में रहता नहीं था। अकेले अकेले अपने साथी की आवाज सुनकर किसी को डर नहीं लगेगा। एक शाम देर रात हस्बैंड ने देखा कि बाथरूम से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी बीवी तो थी नहीं, पर आवाज सुनकर ऐसा ही लगता था कि कोई भूत प्रेत उसके पीछे हो। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को अपने पति के घर आने से पहले दरवाजे की आवाज सुनाई दी। जब वो दरवाजा खोलने की हिम्मत करती है तो अंदर अंधेरा और खालीपन ही दिखता है, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट बहुत शांत, बहुत ठंडा और खालीपन से भरा था। उस वक्त उसको एक आवाज सुनाई दी। वो किसी आदमी की आवाज थी कि ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। जिस किसी ने भी वहां रात बिताई, वो आदमी उसको सूचना देता कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। अब ये सब सुनकर रवि को रात को सपने आने लगते हैं। उसको काफी सारे डरावने नज़ारे दिखने लगते हैं, जिसमें एक आदमी अपने ही घर के आगे घूमता दिखता है, लेकिन उसका चेहरा, रूप, छवि कुछ उसे दिखाई नहीं देता। अचानक उसकी नींद खुल जाती है तो वो बाथरूम जाता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो काफी डर रहा था। घर में रात के 2 बजे सब सो रहे थे। वो बाथरूम गया और बाथरूम करते करते उसने देखा कि शावर अपने आप चालू हो गया। रवि नींद में था, लेकिन ये देखकर उसकी नींद उड़ गई। वो डरने लगा, चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुनते ही घर में सब जाग गए। फिर अचानक ही शावर उसकी ओर मुड़ गया और उसको नहलाने लगा। वो दरवाजे की ओर भागा। उस वक्त तक सब चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर जाने लगे। हरीश बोल रहा था, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? ममता और सीमा को तो पहले ही अनुभव हो चुके थे, तो दोनों ही काफी डरे हुए थे। उनको ये सब और डरावना लग रहा था। सीमा तो रोती हुई बोलने लगी, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। ममता ने पूछा, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहिए? मेरा बेटा कहाँ है? अंदर रवि डर के वजह से चिल्ला रहा था।
तभी अचानक से बाथरूम की लाइट्स बंद हो गई और उस आदमी की आवाज सुनाई देने लगी। सब सुन सकते थे वो क्या बोल रहा था। बड़ी डरावनी सी आवाज में एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, ये जगह तुम लोगों की नहीं, चले जाओ। हरीश ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और खोला तो अंदर रवि बेहोश पड़ा था, लेकिन शावर चालू था। ममता ने पूछा, मेरा बेटा इतनी रात को अंदर नहा रहा था क्या? तभी सीमा को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने अपनी माँ बाप को बताया। अरे माँ, ये बाथरूम इतना ठंडा क्यों है? क्या हुआ है? ममता और हरीश दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने देखा और चुप रहे। उन्होंने रवि को गोद में उठाया और वो अपने बिस्तर पर उसे ले गए। रवि को बुखार चढ़ने लगा था, तो उसकी माँ ने उसको ठंडे पानी की पट्टी लगाई और सुबह तक सब जागे। अगली सुबह रवि की हालत अच्छी थी, लेकिन रात की घटना और थकान की वजह से हरीश काम पर नहीं गया और पूरे दिन सब घर पर रहे और एक दूसरे के साथ रहे। न ममता को खाना बनाने की हिम्मत हो रही थी, न ही उसको खाना खाने का मन कर रहा था। ज्यादातर भूतिया घटनाओं में एक मोहक पुकार आपको पुकारती है, पर पीछा करता इंसान नहीं होता। लेकिन इस अपार्टमेंट के साथ और भी बहुत कुछ डरावना होने वाला था। आसपास के लोगों को भी काफी सारे परछाई दिखने लगे थे। कभी किसी को कोई छाया दिखती, भड़कती आत्मा का साया दिखता, उसका होना महसूस होता और डरावने नजारे दिखते, मानो कोई आत्मा मारने पर तुली हो, जिसकी उपस्थिति का एहसास इतना गहरा था कि शरीर कांप उठता था वहां रहने वाले परिवार का। अगले दिन हरीश का पड़ोसी आया और उसको पता चला तो उसने हरीश को कहा कि आप मेरे साथ मार्केट चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर वो उसके साथ गया और हरीश ने पूछा, कल आपके घर में चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? आपने कुछ देखा था क्या या कुछ हो गया था? हरीश ने सब बताया और उसके पड़ोसी ने कहा, यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ, 5 किलोमीटर दूर। मैं आपको कुछ गहरी बातें बताने से पहले ये जानना चाहता था कि आपको ये सब घटनाएं महसूस हुई कि नहीं, बस, और कुछ नहीं। दरअसल बात ये है कि इतना बोलकर पड़ोसी अटक गया, तो हरीश ने फिर से जोर देकर पूछा। फिर उसने सब बता ही दिया। हरीश के पड़ोसी ने जो उसे बताया वो हम आपको बताएं, उससे पहले एक बात पर गौर करना जरूरी है कि जो कहानियां इस रेसिडेंट इविल अपार्टमेंट के बारे में प्रचलित है, वो ज्यादातर उन लोगों से सुनी गई है जिन्होंने डायरेक्टली इस जगह के कांटेक्ट को अवॉइड किया है या जिन्होंने हल्का सा अनुभव मात्र किया हो। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हर सुनने वाला आदमी अपनी इमेजिनेशन उसमें जोड़ देता है और कहानी को एक जीवित बदलती चेतावनी के रूप में आगे बढ़ाता है। लेकिन हम आपको जो सुना रहे हैं उसमें से भी जो सच है वही बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरीश के पड़ोसी ने उसे क्या बताया। हरीश भाई, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो, अक्सर उसकी हॉरर और असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं और काफी लोगों को डरावने हादसों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि शावर और लाइट्स का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना, नाम पुकारने की गूंजती आवाजें, साए, होश उड़ाने वाला सन्नाटा। निवासियों ने देखा साया। कुछ लोग जो किराएदार थे वो डिप्रेशन और मानसिक असंतुलन का शिकार बन गए। और एक जोड़े के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि वॉशरूम शावर अपने आप चालू हो जाता और उनके नाम पुकारे जाते। कुछ स्थानिकों, टूरिस्टों और घूमने आए दूसरे शहर के लोगों ने सेक्टर 7 गुरुग्राम के इस हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में बताया है। यहाँ पर घटी ये भूतिया घटनाएं, जो कि है इस तरह। जब बाथरूम में अपने आप शावर या नल चलने लगता है, तो पड़ोसी लोग कहते हैं कि बाथरूम का शावर रात के समय अपने आप ऑन हो जाता था। नल से पानी गिरने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन नल बंद रहता है। कभी कोई अंदर होता ही नहीं, लेकिन बाथरूम में पानी गिरने की हल्की आवाज़ें होती हैं। लाइट्स और अप्लायंसेस का अपने आप ऑन ऑफ होना और उनकी लाइट्स खुद जलती बुझती है। कभी कभी पंखे चलने लगते हैं या फिर बल्ब फ्लिकर करते हैं जब कोई रूम में नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है। ये आवाज़ें बहुत धीमी और कान में गूंजने जैसी होती थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, और हल्की सी सांस लेने की आवाज़ भी आती है।
एक छोटे बच्चे वाले परिवार ने शैडोज यानी कि परछाइयाँ देखी थी। उनको अपने किचन की दीवार पर कोई साया हिलता हुआ दिखता था और वो किचन में काम कर रहे लोगों की नकल करता था। ये छायाएं और साये देखने में काफी डरावने और भयानक लगते थे। लगता था जैसे कोई पास खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता था। एक महिला ने कहा कि उसने बाथरूम के दरवाजे के नीचे किसी के पैर देखे, पर अंदर कोई नहीं था। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती थी, जैसे हल्का हल्का दम घुटना, कभी कमरे में ठंडक की वजह से सांस लेने में दिक्कत, और बहुत से लोगों को उस घर में अचानक ठंड लगने, दम घुटने और अजीब तरह की बेचैनी का अनुभव हुआ था। जैसे कि एसी बंद होने के बावजूद कमरे का तापमान गिर जाता। बच्चों को अननेचुरल ड्रीम्स और नींद में डरावनी चीजें दिखाई देती थी। वहां रहने वालों को अक्सर भयानक सपने आते थे। कुछ सपनों में आत्महत्या, काली छायाएं, किसी को घूरती आंखें और डरावनी शक्लें आदि दिखाई देती थी। नींद बार बार टूटती थी और लोग पसीने पसीने हो जाते थे। इन सब चीज़ों की वजह से लगभग हर परिवार के लोगों को डिप्रेशन और मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ा। वहाँ रहने के बाद कई लोगों को अकारण डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन और चिड़चिड़ापन हो गया। एक आदमी ने बताया था कि उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आने लगे थे। पूरे परिवार पर मानसिक और शारीरिक असर पड़ रहा था और बच्चों की रात में चीख कर नींद से जाग जाने की आदत पड़ने लगी थी। महिलाएं कहती थी कि कोई उनके बालों को खींचता है या शरीर को स्पर्श करता है, जैसे उनका पति उनको छूता है। कुछ परिवारों ने पंडितों और मौलवियों से पूजा करवाई, लेकिन असर नहीं गया। भूताह घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही गया। किचन में काम करती महिलाओं को इन सब चीज़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना शुरू हो गई थी। रात में मुख्य दरवाज़ा हल्के से हिलता रहता था। कई बार बालकनी की खिड़की अपने आप खुल जाती थी, जबकि वो अंदर से बंद की गई थी। हरीश के पास अब तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे, क्योंकि अब उसे अपने परिवार के लिए चिंता होने लगी थी। हरीश का परिवार अब इन सब चीज़ों का अनुभव करने लगा था, क्योंकि जब हरीश घर आया तो कमरे में बैठी ममता और सीमा रो रहे थे। क्योंकि सीमा नहा रही थी, तब उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो ऐसा एहसास हुआ था, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाई। उसने मुंह पर साबुन लगाया था, फिर वो डर कर बाहर आ गई और उसकी माँ ने डरते हुए उसे नहलाया, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ की कमर पर किसी ने हाथ फेरा था। अब उनके लिए ये सब डरावना व्यक्तिगत अनुभव था। लेकिन 2 दिन बाद अचानक सब बंद हो गया और वो आवाजें आना भी बंद हो गया। तो परिवार को लगा शायद जो था उसको या तो मुक्ति मिल गई या फिर उसने हमें परेशान करना बंद कर दिया। इस बात को 5-7 महीने बीत गए। हालांकि थोड़े बहुत छोटे अनुभव उनको हो रहे थे, जैसे साये दिखना, कभी शावर चालू हो जाना, लेकिन आवाजें आना, छूना, पैर दिखना सब बंद हो गया। सबको आश्चर्य था, लेकिन साथ ही परिवार को अपनी सुरक्षा की खुशी भी थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन ममता, हरीश और दोनों बच्चे संडे के दिन दोपहर को सो रहे थे। बच्चे दोनों नीचे थे और हरीश और ममता बेड पर थे। दोपहर के 3 बजे थे और ममता को किसी ने उसके पैर को छुआ। वो वैसा गर्म एहसास हुआ तो वो नींद से जाग गई और हिल नहीं पाई, तो डर गई और चिल्लाने लगी। ममता ने बताया कि उस दौरान मैंने देखा कि किसी तरह की आकृति, एक राक्षस की मानो आत्मा हो, मेरे बिस्तर पर मेरे ऊपर बैठी थी। दोनों हाथों को जकड़ रखा था उसने, लेकिन मेरे पैर क्यों नहीं हिला पा रहे थे मुझे नहीं पता। मैं चिल्लाई, हरीश, हरीश। और जब मैंने चेहरा घुमाकर कबर्ड के शीशे में देखा तो एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। वो बोल रहा था, ममता, तुमने घर खाली नहीं किया, इसे अपना बना लिया, अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। वो जोर जोर से मेरा नाम पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही वो कुछ कहते हुए गायब हो गया। मेरी चीखों की वजह से मेरे दोनों बच्चे जाग चुके थे, तो अचानक ही सीमा के दोनों हाथ जमीन में टच हो गए और वो तड़पने लगी, छटपटाने लगी। रवि तो डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ सेकंड ऐसे ही बीतने के बाद अचानक सब कुछ फिर से शांत हो गया। हम सब डर कर हॉल में आ गए, लेकिन डर अब भी लग रहा था। दिन के समय भी इतनी बड़ी घटना हो गई,
मानो वो हमारी जान लेने वाला हो। पूरा घर ठंडा पड़ने लगा था। हॉल, जिसके ऊपर सिर्फ छत थी, दूसरी मंजिल भी नहीं, वो एकदम से धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। चारों एक दूसरे के सामने देखकर डरने लगे। हरीश ने बताया कि जिस तरह उसके पड़ोसी ने बताया था, वैसी ही घटना उस दिन हुई थी। लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक रेसिडेंट इविल नहीं, एक शैतान हो और सबको मारने की फिराक में हो। थोड़ी देर हॉल में शांति रही। फिर अचानक से कोई चीज उड़ती हुई हरीश के सर से टकराई। वो सोफे से नीचे गिर पड़ा और देखा कि क्या था। तो एक गमला जो उनके दरवाजे के पास रहता था, वो था। अब वो गमला प्लास्टिक का था, तो हरीश को बहुत चोट तो नहीं आई, लेकिन वो समझ गया था कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसको सब खड़ा करने गए तो रवि का पैर किसी ने खींचा और उसको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई बोरा उठाकर फेंक रहा हो। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मम्मी, पापा, दीदी। सीमा उसकी ओर दौड़ी तो उसके बालों को किसी ने खींचा। वो तो एकदम मोम का पुतला बनकर रह गई, क्योंकि उसके बालों को पीछे से पकड़कर कोई खींच रहा था और उसकी कमर पर साफ दिख रहा था किसी के हाथ का दबाव था। ममता समझ गई उसकी बेटी मुसीबत में है, तो वो दौड़कर उसकी ओर गई, लेकिन फिसलकर गिर गई और हरीश उसको उठाने लगा। तभी सीमा तेज तेज सांसें लेने लगी, क्योंकि उसको कोई पीछे से दबोच रहा था। माँ बचाओ, वो मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगा रहा है, माँ बचाओ। हरीश से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई, तो उसने पास ही पड़े अपने पूजा के कमंडल को उसकी ओर फेंक दिया और उसमें से जो पानी निकला, यानी जो जल निकला, वो उस परछाई के इर्द गिर्द चिपक गया और वहां से धुआं उठने लगा। सीमा को तो उसने धक्का दे दिया और सीमा गिर गई। दोनों अपने बेटे को उठाने गए और वो आत्मा चिल्ला रही थी। बहुत धीमे धीमे उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने पहले ही कहा था, ये घर तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ मत रहो। तुम सब नहीं माने। अब मैं जिस तरह तुमने मेरे घर को अपना बनाया है, तुमको अपना बनाऊंगा। और अब तुम मुझसे लड़ना चाह रहे हो? ममता ने देखा, पीछे से उसकी बेटी का ड्रेस फट गया था। पूरे सीने पर हाथों के निशान थे, खरोच के निशान थे। पीछे गर्दन से लेकर नीचे तक उसकी ड्रेस फट गई थी। जगह जगह सीमा को खरोच थी। गले पर काटने के निशान थे और कमर पर दोनों हाथों के दबाव के निशान थे। ये देखकर ममता ने सीमा को अपने आंचल में छुपा लिया और ममता ने अपनी साड़ी उतारकर अपनी बेटी को लपेट दी और खुद सिर्फ पेटीकोट में थी। हरीश, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर एक रात भी रहे तो मुझसे और अपनी बेटी दोनों से हाथ धो लोगे। हरीश ने जल्दी से सबको इशारा किया कि दरवाजे की ओर जाओ, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर गए तो वहां पर कुंडी लग गई और पर्दा पड़ गया। हॉल में सारे खिड़की पर पर्दे लग गए और इस तरह विंडो में चिपक गए कि हर तरह से हॉल में रोशनी आना बंद हो गई थी। रवि ने कहा, पापा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कहाँ हो? चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हुए। वो दरवाजे की ओर जाने ही वाले थे, किसी ने ममता का हाथ पकड़कर जोर से सबको खींचा और सब गिर गए। तब उसने ममता को पीछे से पकड़ा और उसके गले और गाल पर काट लिया। उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो कांपने लगी और चिल्लाने लगी थी, हरीश, हरीश, वो मेरे ऊपर है, मेरी पीठ पर, गर्दन में और गाल पर काट रहा है। हरीश ने इधर उधर हाथ पैर मारे और वो कमंडल उसके हाथ में आ गया। उसने उसको ममता के गले पर फेंका और वो फिर से चिल्लाने लगा, नहीं, नहीं, तुम लोग अब मुझे परेशान कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सीमा को, जो लेटी थी, गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लगी थी, क्योंकि उसने साड़ी लपेटी हुई थी, उसके हाथों को पकड़ा और उसको एक कोने तक खींच लिया। हरीश के हाथों से सीमा का हाथ छूट गया और हॉल में ज्यादा ठंड बढ़ गई। पापा, पापा, मेरा हाथ, मेरा पैर। उसने मेरे दोनों हाथ पैरों को बांध दिया और काट लिया था। सीमा को काफी दर्द हो रहा था। फिर उसने सीमा के गाल को काटा, बहुत तेज चाटा और उसकी जीभ से खरोच कर उसके गालों की चमड़ी भी उधेड़ दी। सीमा दर्द के मारे कराह रही थी।
फिर से कमंडल को उठाकर हरीश सीमा की ओर गया और उसको आज़ाद करवाया और उठकर बाहर ले जाने लगा। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। फिर चारों ने मिलकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और दरवाजे तक पहुंचकर बाहर निकल गए। ये घटना उनके लिए बहुत बड़ी फिजिकल ट्रॉमा की निशानी बनकर रह गई और मानसिक और शारीरिक घबराहट ऐसी थी कि उस परिवार ने वहीं से निकलना बेहतर समझा। अपना सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा रहने दिया और सब निकल गए। बाहर आकर सीमा को देख तो उनके होश ही उड़ गए। उसके होठों से खून आ रहा था, उसका गाल लाल था, गर्दन पर काटने के निशान थे और उसकी साड़ी एकदम लाल हो गई थी, मानो उसको बहुत चोट आई हो और खून निकला हो। हरीश ने जल्दी से एक ऑटो किया और सब एक होटल गए, जहाँ से हरीश ने अपनी कंपनी के बॉस को फ़ोन किया और उससे कुछ पैसे लिए और सबके कपड़े और इलाज करवाए। काफ़ी दिनों तक इलाज होने के बाद सब ठीक तो हो गए, लेकिन रवि, ममता और खास करके सीमा बहुत डिप्रेशन में आ गए और धीरे धीरे लगभग पागल हो गए। 2 महीने में हरीश ने शहर तक छोड़ दिया और फिर वो परिवार कहाँ चला गया, वो वहाँ के आसपास के लोगों को पता तक नहीं चला। हमें ये कहानी सीमा के भाई रवि ने ही मेल करके भेजी, लेकिन वो अपना एड्रेस गुप्त रखना चाहते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी फैमिली के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आपको ये वीडियो और ये रेसिडेंट इविल की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे ऐसी हॉरर स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो आपसे आपके करीबी लोगों से जुड़ी हो, तो हमें मेल करके भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को भी ऐसे ही शेयर करेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में, ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।